श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्म संगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। उसमें करंट है तो आपने छुआ तो करंट लगेगा ही, लेकिन लग से लगना नहीं चाहिए। आप तो नहीं लगना चाहिए, इसमें हमने सप्लाई हटा दी है, आप घबराइए मत। देखिए, माइक में करंट था और अब नहीं है तो छूना नहीं चाहते हैं। और कोई कहता है कि अरे भगवान के धाम जाके आप भौतिक जगत में वापस आना चाहेंगे। थोड़ा सा एक सेकंड का दुख हुआ तो अब आप नहीं पकड़ेंगे ना उसको। अभी भी डर लग रहा है, अभी भी झटका लग रहा है, कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन इतना झटका लगा है भौतिक जगत में, इतना परेशानी है, और कोई भगवान के धाम जाके वापस आना चाहेगा। देखिए अभी हम सुन रहे थे ना, वैकुंठ जा रहा है और पिता बोल रहा है आओ वापस आओ। अरे भैया नहीं जाना, बहुत कष्ट। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। यस। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्म संगितम् मुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, मद अनुग्रहाय परमम, मुझ पर परम अनुग्रह करके करने के लिए, गुह्यम अध्यात्म संगीतम, इस गुह्य अध्यात्म ज्ञान को आपने मुझे दिया। किस गुह्य अध्यात्म ज्ञान को? जो अभी भगवान ने दशम अध्याय में बताया, अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और क्यों गुह्य है? क्योंकि सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। सूरज देख रहा है लेकिन वह कभी प्रश्न नहीं करेगा कि सूरज का तेज कहां से आ रहा है। और मान लीजिए उसने प्रश्न किया भी तो क्या उसे समझ में आ जाएगा कि ये कृष्ण के द्वारा आ रहा है? नहीं। अच्छा, और अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने सुन लिया तो जरूरी है कि वह विश्वास करेगा कि ये कृष्ण के द्वारा आ रहा है? दो बातें हैं। अगर वह प्रश्न नहीं करता है, पहली बात तो प्रश्न नहीं करेगा, दूसरा प्रश्न करेगा तो सीधे सीधे उत्तर नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये रिसर्च चल रही है कि सूरज में अग्नि कैसे उत्पन्न होती है, और यहां से बैठे बैठे स्पेकुलेट कर रहे हैं। पहले मैं बहुत पढ़ता था इसको, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, इसकी वजह से अग्नि प्रकट हो रही। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, अटकलबाजी कर रहे हैं यहाँ से बैठे बैठे, लेकिन वह जान नहीं पा रहे हैं कि सूर्य का तेज कहां से आ रहा है। मैं एक विभूति की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत गुह्य है। लोग समान तो नहीं जानते हैं कि कृष्ण के द्वारा आ रहा है, और भगवान कृष्ण के द्वारा है ये सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता। तो कह रहे हैं कि सुनने के बाद मतलब जो लोग की श्रद्धा नहीं है। तो भगवान ने पे भगवान को कह रहे हैं कि आपने बहुत गुह्य ज्ञान मेरे को दिया, और इस कारण से भी गुह्य था कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की महिमा को समझता है तो भगवान की सविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भगवान के चरणों में वे अविकंपन योग, ऐसा योग जिसमें कोई कंपन नहीं है, कोई डेविएशन नहीं, ऐसे योग को से वो संलग्न होता है। तो इसे बहुत गुह्य है। और यह भी सुना कि जब हम भगवान के बारे में चर्चा सुनते हैं करते हैं तो भगवान स्वयं भी हमारे हृदय में ज्ञान का दीप जला देते हैं। ये सब बातें आपको बड़ा आसान लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है। भक्त किस प्रकार से समझ पाते हैं कि भगवान के धाम जाएंगे? भगवान की कृपा से। और कृपा कैसे मिलती है? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ठीक है। यत्वोक्तम वचस्तेना, जो आपने वचन कहे, मोहयम वचस्तेना, उन वचनों के द्वारा, मोह अयम विगतो ममा, मेरा मोह चला गया। तो इसी तरह से जैसे अर्जुन का मोह चला गया, वैसे हम सब लोग अगर भगवत गीता सुनते हैं तो हमारा मोह समाप्त होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। गीता भूषण टीका। मुख्य रूप से हमारा मोह है क्या? मोह यही कि हमारा अस्तित्व कृष्ण से अलग है। ये हमारा मोह है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जो मन में आए हम करें, में कौन रोकने वाला है? ये बद्ध आत्मा की एक मतलब स्वभाव ही है। कोई इसमें आप विचार आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित हैं और भगवान के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हैं। और अन्य लोग भी, जब भी आप आश्चर्य करें, आज एक भक्त बड़े परेशान थे, प्रभु जी ये भक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं इनको सीधे सीधे ये बात बताई, भगवान हम सब लोगों को से सेवा नहीं कराना चाहते हैं, सेवा तो कराना चाहते हैं, कुछ कार्य कराना चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि हम यह समझ जाएं कि हम नियंत्रक नहीं हैं। और आप में से अगर किसी को ये इल्यूजन है तो धीरे धीरे इल्यूजन बाहर निकल जाएगा। हम नियंत्रक हैं, मतलब मैं केंद्र में हूं, ये भावना बड़ी पक्की है। लेकिन यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड इसी तरह सृजित किया गया है कि चीजें हमारे नियंत्रण में न हो। ये बात देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पर देखने की बात आगे छोड़ी, समझ पा रहे हैं कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है। धीरे धीरे समझ में आता है और इसीलिए हम लोग भयभीत होते हैं। बहुत गंभीर बातें। तो ये जो ब्रह्मांड है इसी तरह बनाया गया है कि व्यक्ति के नियंत्रण में चीजें ना हो, ताकि धीरे धीरे समझ में आए कि मैं यहाँ का नियंता हूं नहीं। प्रयास, और अद्भुत बात है कि जितना प्रयास करते हैं नियंता होने का, उतना अधिक प्रकृति के द्वारा हम पकड़ ले जाते हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम दायित्व न लें, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हर समय, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति को आप नियंत्रित कर सकते हैं, होगा नहीं। और नहीं विश्वास है तो अनुभव हो जाएगा। अरे दूसरों को छोड़िए, अपने को नियंत्रित कर लेते हैं, है कि नहीं? समझ में आता है। गीता भूषण टीका, मतलब जितना समझेंगे उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। नियंता है नहीं आप, अगर सोच रहे हैं कि नियंता है तो क्या होगा, तब फ्रस्ट्रेशन होगा। थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। गीता भूषण टीका, भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी वंदना करने लगते हैं। ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्या होगा इसमें। अपने मूल रूप को दिखाकर भगवान फिर अर्जुन को आनंद देते हैं, ये आप जानते हैं, जो भगवान का सौम्य वपु है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशयस्तः से लेकर विष्टभ्याहम इदम कृष्णम तक भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन ये समझ गए कि सभी विभूतियों के आश्रय भगवान महाविष्णु, जो महतत्व के सृष्टि करता हैं, भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अब किसी भक्त को ये बात ना समझ में आई हो तो बताइए। ये तो लाइन बड़ी स्पष्ट है कि भगवान महाविष्णु जो सभी विभूतियों के आश्रय हैं, वह भी कृष्ण के अवतार है। एकांश न स्थितो जगत, एक अंश कौन है? वो भगवान महाविष्णु। ये सारी जितनी विभूति देख रहे हो, ये है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरे एक अंश मात्र से मैं इसको मैनेज कर रहा हूं, कुछ मेरे लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा। ये लाइन समझ में आ रही है ना? ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं कि कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि आप लोग नियमित रूप से सुन रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करता। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही। ये बताया था ना, भगवान ने शुरू किए थे ना, हम 3 प्रकार के अंतर्यामी हैं, याद नहीं आ रहा? अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय तथा भूत के 3 अर्थ लिए थे, प्रकृति, ब्रह्मांड और सभी जीव। याद आ रहा है? तो वहां से हमने समझा था महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, और उसके बाद ये सबसे बड़ी भगवान की विभूति है। और उसके अलावा जितने भी अन्य विभूति हैं वो इन्हीं के अंश कला ही है। तो महान भगवान कृष्ण बहुत भगवान महान है, ये बात बोल रहे हैं। सभी अवतारों के स्रोत को अपने समक्ष देखकर अर्जुन सख्यानंद के सिंधु में निमग्न हो गए। ये समझ में आया? बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है सख्यानंद। सख्य मतलब समझते हैं, मित्र। तो अब उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिनसे मेरी मित्रता है वह साक्षात भगवान महाविष्णु के भी स्रोत हैं। तो जान करके वह इस आनंद के सिंधु में निमग्न हो रहे हैं, बड़ी उनको प्रसन्नता हो रही है। आप श्लोक से ही देख सकते हैं, क्या है, मदनुग्रहाय परमम। अर्जुन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझ पर अनुग्रह किया। याद रखिएगा 10वें अध्याय में बोला गया था कि भगवान ये विभूतियां बता रहे हैं जो भक्ति की उद्दीपक है, भक्ति को बढ़ाती हैं। याद आ रहा है? ये बात बोली थी। तो ये सुन करके अर्जुन और बड़े प्रसन्न हुए कि कितने महान व्यक्ति की सेवा कर रहा, क्या कितने महान व्यक्ति से मेरा संबंध है। कई बार इस जगत में होता है ना, किसी छोटे मोटे मंत्री को तो थोड़ा संबंध होता है तो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, अरे हमारे चाचा जी मंत्री हैं, ताऊ जी मंत्री हैं, सब बोलते हैं कि नहीं?
इसी प्रकार से। और उन, या इस जगत में भी आप देखते हैं लोग स्टेटस में किसी मंत्री के पास खड़े होकर के सेल्फी ले लेते हैं, उसको लगा है कि हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मंत्री जी के पार्षद ही हो गए, एक जगह सेल्फी ले लिया तो बस, हाँ हमारी पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से, ऐसा करते हैं लोग, बड़ा इसमें अभिमान अनुभव करते हैं। तो उनको आज लगा अरे कृष्ण मेरे मित्र हैं जो महाविष्णु के भी स्रोत है, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और उन पुरुष को देखने की इच्छा करने लगे जिनके विषय में भगवान कृष्ण ने अभी कहा था। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात? कृष्ण को तो देख रहे हैं लेकिन थोड़ी इच्छा है कि वो भगवान के विराट रूप को भी देखें। मेरा मोह इन शब्दों से व्यक्त हुआ था कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपका कैसे मैं मोहित हो गया था, मैं जानना चाह रहा था कि मैं कैसे आपका निरंतर स्मरण कर सकता हूं इस जगत की वस्तुओं को देख करके। तो मैं इस मोहित को, मोहित मतलब मोहित अर्जुन मतलब उस मोह को आपके वचनों से मैं, बहुत अद्भुत बात है इसमें, मोह क्या है थोड़ा विचार कीजिए। जगत की वस्तुओं को देख करके हम मोहित कैसे हो जाते हैं? मोहित, जगत की वस्तुओं को देखकर हम मोहित कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, जगत की वस्तुओं को देखकर हमारा मोह क्या होता है? ये वस्तुएं मेरी हैं और मेरे भोग के लिए हैं, बस स्पष्ट है। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? नहीं, मैं वस्तुओं को तो देखूं लेकिन यह वस्तुएं कृष्ण का स्मरण कराएं। भाई सुंदर चंद्रमा, चंद्रमा युक्त रात्रि को देखकर लोगों के मन में क्या भाव आता है? अब ब्रह्मचारी हैं हम सब लोग, क्या बातें बोले, लेकिन रोमांटिक भावना आ जाती है कि नहीं? लेकिन कृष्ण, अरे आप लोग ब्रह्मचारी हैं, आप लोग थोड़ा सोचेंगे, हम सब लोग हैं मतलब, लेकिन सामान्यतः लोग सोचते हैं इस प्रकार से। इस पर बहुत सारे गाने लिखे जाते हैं। लेकिन भक्त जब चंद्रमा को देखता है तो क्या स्मरण आता है? कृष्ण का तेज है, कृष्ण के द्वारा आ रहा है, कृष्ण कृपा करके। यहां तक कि अगर हम और एडवांस्ड है तो सब्जी भी खाएंगे ना, तो स्मरण होना चाहिए कि रस कृष्ण भरे हैं चंद्रमा के द्वारा। अगर चंद्रमा नहीं हो तो सब्जियों में रस नहीं होएगा। देखिए आप लोगों को लगता है कि कभी होने वाला है, ऐसा होता है। अभी मैं कुछ ऐसा घटना हुई थी, मैं किसी वक्त तो कुछ समान व्यवहार की बात बोल रहा था, लेकिन उस व्यवहार की बात से मुझे कुछ चैतन्य लीला स्मरण होने लगी थी। ये मुझे परम पूज्य देवी शक्ति माता जी ने बताया था। उस समय मुझे भी समझ में नहीं आता क्या बोल रही माता जी। उन्होंने कहा कि आप श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहोगे तो जो सामान्य दृश्य दिख रहे हैं, सामान्य वस्तुएं दिख रही हैं, उससे भी कृष्ण का स्मरण होने लगता है। वो हम लोग दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली को देखती हूँ तो मुझे स्मरण होता है कि कृष्ण यहाँ पे रहे हैं और बहुत समय रहे थे। हम सोचते हैं केवल वृंदावन धाम है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी तो भगवान बहुत रहे हैं, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में नहीं रहे, खूब रहे, जम के रहे, महीनों महीनों भगवान रहे। तो दिल्ली भी एक प्रकार का धाम है। तो आप किस प्रकार से देख रहे हो? तो श्रवण का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। और मैं अपना गुण नहीं बता रहा हूं, खाली सुनने से, बार बार सुनते रहने से लौकिक वस्तुओं को देख करके भी कृष्ण का स्मरण होता है। तो कह रहे थे कि मैं इस मोह से मुक्त होना चाहता हूं कि इस जगत में कोई भी वस्तु आपसे अलग है। ये इसीलिए तो प्रश्न किए थे ना कि मैं कैसे वस्तुओं को देख करके आपका स्मरण करूं, ठीक है ना, ये मोह था। तो अब उनका मोह दूर हो गया है, जिस वस्तु को भी देखेंगे कृष्ण का स्मरण होगा। ऑब्वियसली अर्जुन तो भगवत प्रेमी है, उनको तो वैसे ही स्मरण होगा, लेकिन हमारे लिए भी इस प्रकार का मोह दूर हो जाता है। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवत गीता में ये मोह था। वह मोह आपके वचनों से चला गया जिन्हें आपने मुझ पर कृपा करने के लिए मुझसे कहा। वे शब्द जो आप परमात्मा में स्थित विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, मतलब भगवान ने जब बताया कि ये विभूति मेरी है, ये विभूति मेरी है, तो इसके द्वारा ये भावना कि ये इसका संबंध भगवान से अलग है, यह चला गया। कोई भी वस्तु या व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र नहीं है और इस प्रकार की भावना की स्वतंत्र है, वह चली गई। जैसे आज की घटना हुई एक, मैं इस गीता का अनुवाद कर रहा था और एक भक्त आया, मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने और मुझे बहुत क्रोध भी आया। फिर बाद में मैं इस क्रोध को संवरण किया, क्यों क्यों कर रहा हूं? हमने कहा ये इतनी छोटी सी बात लेकर के मुझे इस समय क्यों परेशान कर रहे हैं? जब मुझे गीता का अनुवाद करना, मुझे चिंता थी कि मुझे भी प्रवचन करना था, अनुवाद भी नहीं हुआ था। एंड देन इमीडिएटली आई थॉट कृष्णा, परमात्मा के रूप में उनको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं।
और पता नहीं वो भक्त समझ पा रहे थे नहीं, लेकिन मैं एकदम समझ गया कि उस समय वह भक्त पूरी तरह से असहाय हैं उस तरह से बर्ताव करने के लिए। मुझे खराब बर्ताव नहीं कर रहे थे, कुछ कंप्लेन लेके आए, जिस प्रकार से वो बर्ताव कर रहे हैं। अरे भाई, ये आप समझ रहे हो कि हम में से कोई एक भक्त है, उसको मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो पॉइंट मत लीजिए। बहुत, अगर इस चीज को आप अपने हृदय में धारण करेंगे, जीवन बहुत परिवर्तित हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे किसी एक विशेष प्रकार से बर्ताव कर रहा है, यह मत सोचिए कि वह स्वतंत्र है। इतना आसान नहीं, लेकिन इसको पकड़ना शुरू कर दें, इस पॉइंट को पकड़ना शुरू कर दें, ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, कृष्ण उसको ऐसा करवा रहे हैं। हम लोग के सामने काफी लंबा जीवन है अगर हम लोग जिंदा रहे तो, और ये घटना बहुत बार होगी आपके संग, और इसकी वजह से भक्ति छोड़ भी देते हैं लोग कि उसने मुझे ऐसा कहा, या आश्रम छोड़ दिया, इसने ऐसा मुझसे कहा, उसने मुझे वैसा ऐसा कहा। हमारी सफाई होना जरूरी है, इसलिए सहिष्णु होना सीख लीजिएगा पहले से ही। और भगवान हम लोगों को बहुत अच्छा है, हर भक्त हीरा है, और हीरा इतना, हीरे को हीरे से ही चमकाया जाता है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? हीरे से हीरे को ही घिस के समझाया जाता है। आपको कोई बाहर का व्यक्ति उतना परेशान नहीं कर सकता है, कुछ डिवोटी ही परेशान कर सकते हैं। डिवोटी को पता है कि परेशान कैसे किया है कि नहीं? स्टिल यू हैव टू लव देम, बिकॉज उनके बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत महत्वपूर्ण है हर भक्त को भगवान के संग देखने का। एक बार हमारे गुरु महाराज से एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी ने बोला, महाराज मैं कैसे उन भक्तों को सहन करूं, कैसे बहुत परेशान हूं ये वो। तो महाराज ने बोला, जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूं। अब वो डिवोटी तो एकदम, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत परम श्रद्धेय है, परम पूज्य भक्त हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन उनको एकदम झटका लगा, अरे मुझको महाराज को सहन, मतलब मुझे महाराज का से मैं इतना खराब हूं कि मुझे सहन करना पड़ता है। ये ठीक है, एक पॉइंट था, मैं खाली बोल रहा था कि हर वस्तु का भगवान से संबंध देखने की हमें कला को सीखना पड़ेगा। इट वी हैव टू लर्न दिस। सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील, अपने प्रति किए गए छोटे मोटे अपराधों को सहन करना। प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, भगवद गीता में आने वाला है। छोटे अपराध और बड़े अपराध का क्या डेफिनेशन है? एक शुद्ध भक्त के प्रति किया गया कोई भी अपराध उसको छोटा लगता है। एक शुद्ध भक्त को अपने प्रति किया गया कोई भी अपराध छोटा लगता है, और अपने द्वारा किया गया कोई भी अपराध बहुत बड़ा लगता है। और अशुद्ध भक्त को अपने प्रति किया गया थोड़ा सा भी अपराध बहुत बड़ा लगता है, और दूसरे के प्रति किया उसका अपराध उससे बहुत छोटा लगता है। अरे कुछ तो मैंने किया नहीं, सॉरी क्यों मांगू मैं? आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ आंसरिंग इट। लेकिन प्रभुपाद जिसको बोलते हैं अपने प्रति छोटे मोटे अपराध को सहन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितना सहन किया। मुकुंद गोस्वामी बोलते हैं वो टॉयलेट की लाइन में लगे हुए थे प्रभुपाद जी, ना, हिप्पियों के पीछे, और बोले स्वामी जी गिव मी सम स्पेस, और आगे चले गए प्रभुपाद जी। खुद बोलते मैं रोता हूं उसको सुनकर के, मैंने प्रभुपाद के प्रति कितना अपराध किया। यानी हाँ, वो तो हम फिर अलग ही लीले चले, कितना प्रभुपाद जी ने सहन किया उसका कोई लिमिट नहीं। हमेशा प्रभुपाद जी कहते थे, डू नॉट ट्राई टू रिमूव, ट्राई टू इम्प्रूव। खैर हम लोग थोड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। हम खाली ये बात कर रहे हैं कि भगवान की संबंध में देखने की कला हमें देखनी चाहिए, ठीक है, सीखनी चाहिए सारी। यह विभूतियां अत्यंत रहस्यमयी हैं और आपके अलावा किसी के द्वारा समझी नहीं जा सकती हैं, ठीक है। मतलब भगवान ही समझते हैं और इसलिए भगवान इस बात को बोलते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहां तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। तो स्पष्ट है, कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है, अर्थात वे अवतारी हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसको कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप समान मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। ठीक है, हर वस्तु को देख रहा है तो कृष्ण से ही आई है, वह समझता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सब कुछ आई है वस्तु भगवान से, और मैं भी आया हूं, इसलिए मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उनको संतुष्ट करना है। ठीक है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो इसका अर्थ ये कभी मत लीजिएगा कि भक्तों को संतुष्ट नहीं करना है। कृष्ण को संतुष्ट करना का अर्थ यह नहीं है कि भक्तों को संतुष्ट नहीं करना। भक्तों को कृष्ण से अलग देखना, यह है, ये एक अपराध है। अपराध क्या है? भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा स्वीकार ही नहीं करते। अब आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो फिर आप और कठोर कठोर बोलूं तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे जैसे राख में अग्नि डालिए, सॉरी सॉरी, राख में आप आहुति दीजिए तो क्या होगा? कोई यज्ञ होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन अन्य जीवों के प्रति, अन्य वैष्णवों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखता है, ठीक है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। और प्राय लोग बोलते भी हैं कि अर्जुन तो कृष्ण का मित्र था, इस कारण से बड़ी बड़ी बातें उनकी प्रशंसा में कर रहा था। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं, नहीं तो बहुत से कृष्ण आगे उत्पन्न हो जाते। 5000 सालों में कम से कम 5000 कृष्ण तो जरूर उत्पन्न हो जाते, है कि नहीं? कितने सारे अवतार होते रहते हैं। श्रील भक्ति ठाकुर जी के समय में भी एक अवतार थे महाविष्णु के, क्या नाम था उसका? विशक सेन, विशिकेशन, विशिकेशन, विशिक सेन, जो भी है। और फिर उसको बाद बेचारे वो महाविष्णु जी जेल में मर गए इस प्रकार से। तो ऐसे महाविष्णु, हाँ नहीं, ऐसा कहना चाहिए कलयुग के अवतारों का धाम जो है वो जेल है कलयुग के जो तथाकथित अवतार हैं उनका धाम कहाँ पे है? जेल है। भगवान जेल में प्रकट हुए, भगवान जेल में प्रकट हुए, कृष्ण भगवान, और ये लोग जेल में मरते हैं ये स्थिति है, ये स्थिति है। ठीक है, सही में। और अद्भुत बात यह है कि उनके चेले सोचते हैं कि गुरु जी तो लीला कर रहे हैं, जेल में जाकर के उन लोग का उद्धार कर रहे हैं। एक तथाकथित गुरु जी अपने प्रवचन में बोले, मेरी इच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं, वहां जाकर के उनका उद्धार करूं। वाकई वाकई जेल चले गए, वाकई जेल में चले गए, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन लेकिन उनके चेले अभी भी सोच रहे हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं, जेल में जाकर लोग का उद्धार कर रहे हैं। ऐसी मूर्ख जनता है कलयुग। खैर जो भी है, ताकि लोग वेरीफाई कर सके, सत्यापित कर सके कोई अपने को अवतार कह रहा है तो पहले वह अपने विराट रूप को दिखाए, केवल इसका वह ढोंग ना करे कि वह भगवान है। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बारंबार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन के उद्देश्य से हमको सीखना चाहिए। जब अर्जुन को श्रवण करने का इतना आग्रह है, तो अगर सामान्य भाषा में कहा जाए कि हम किस खेत की मूली हैं। कभी कभी सोचता है व्यक्ति गीता तो शिशु शास्त्र है, आप लोग नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। कुछ भक्त को बोला, एक भक्त संस्कृत सीखने जाते थे, कहते गीता, गीता तो शिशु शास्त्र है। शिशु मतलब समझ, छोटे बच्चों के लिए। हमसे कोई पूछ ले, भाई इंद्रिय संयमित हो गई हैं हमारी, जो भगवान बोल रहे हैं, वही उसको उतना हम इतने शैशव को पार कर गए हैं हम लोग, बाल्यावस्था को पार कर गए हैं, जो आप बोल रहे शिशु शास्त्र है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? परम ज्ञान दे रहा हूं। तो इस प्रकार की धारणा भगवत गीता के प्रति अपराध है। मैं कुछ कटाक्ष आप लोग पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, शिशु है तो शास्त्र, ऐसे करके नहीं, बहुत गुह्य ज्ञान है, और जितना शुद्ध होंगे उतना वो समझ में आएगी बात। ओके, हमें सुनना चाहिए। अर्जुन के कृष्ण के इस कथन को बारंबार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। जब हाँ, दशम अध्याय में सुने थे, वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारी हित की कामना से मैं बोल रहा हूं, तो सुनना चाहिए। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है।
मतलब ये जो कुछ भी भगवान ने बताया, अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ठीक है, एक श्लोक और देख सकते हैं या थक गए आप लोग? ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे यही सुनाई पड़ा। ठीक है, तो हाँ हाँ सुनाई पड़ रहा है, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए, माइक में करंट नहीं है। भवाप्ययो हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। महात्मायपि चाव्ययम्। बहुत सुंदर है। भव अप्ययौ ही भूतानाम। भव मतलब जीवों का उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति। अप्ययौ मतलब उनका संहार। ही भूतानाम जीवों की आप सृष्टि करते हो और उनका संहार करते हो, उसको श्रुतौ विस्तरशो मया, विस्तार से मैंने आपसे सुना, मेरे द्वारा आपसे सुना गया, ऐसा कहना चाहिए। श्रुतौ विस्तरशो मया, समझ रहे हैं? वैसे अब संस्कृत समझ में आने लग गई होगी नहीं? थोड़ी थोड़ी, अभी जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अल्प अल्प, ठीक, समीचीन रूप से नहीं। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्राक्ष, यानी कि जिनकी आंखें कमल पत्र के समान है। इस पर टीका बहुत सुंदर है, तो टीका पढ़ेंगे तो आप देखिएगा इस पर कितनी सुंदर व्याख्या की गई है कि भगवान को कमल पत्राक्ष कहने का क्या अर्थ है। महात्म्य अपि चाव्ययम, आपके महात्म्य को सुना कि आप अव्यय हो। अब अव्यय शब्द की व्याख्या, आप ही मतलब आपके महात्म्य को भी सुना कि आप अव्यय हैं, यह सब करते हैं लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे इस जगत में कोई सृष्टि करता है तो कमजोर हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई स्टूडेंट है, वो भक्ति करने लगता है या भक्ति कर रहा है, कोई बात नहीं, वो ब्रह्मचारी बनने वाला तो होता है। ये एकदम श्रुत है, आंखों कानों से मैंने सुना। एक मेरा स्टूडेंट घर छोड़ के चला गया, तो उनकी माँ कंप्लेन कर रही थी मेरे को, अरे 9 महीने हमने उसे अपने पेट में रखा, खून जल जाता है। ऐसा ऐसा डायलॉग बोल रहे थे। तो ठीक है भाई, अरे उनसे पूछो जो खून जल गया तो उसको अब तुम खा पी करके पूरा नहीं कर ली? बच्चा तो 28 साल का हो गया, 28 साल तक तुम्हारा खून पूरा नहीं हुआ क्या? ऐसा लोग डायलॉग बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी को जन्म देते हैं, कहने की बात सही है उनकी भाई कि उनके शरीर में ह्रास हुआ, बच्चे को जन्म दिया तो शरीर में ह्रास हुआ, लेकिन भगवान के इतने सारे बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम सब लोग भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं भगवान कह रहे अरे भाई मैं तो कमजोर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये अव्यय बोल रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी। अच्छा, आप में से कभी किसी को हाजमोला खाना पड़ा है? मैं नहीं बोला खाया है, मैं कह रहा हूं खाना पड़ा है क्या? हाजमोला से मतलब हिंगोली, मतलब अपच हुआ है ना कभी? अपच मतलब समझ रहे हैं, खूब खा लिया उसके बाद अब पचा नहीं पाए। तो भगवान के संग ऐसा भी नहीं होता है, भगवान पूरे जगत को खा जाते हैं और उसके बाद भी डकार भी नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लगता, एकदम शांत। तो दोनों ही तरह से भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता। सृष्टि करते हैं तो कम नहीं होते, और संहार करते हैं, अंदर सब कुछ ले लेते हैं अपने, तो वह बढ़ नहीं जाते, वैसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुना ये सब बातें, तो उसको अर्जुन सुन करके बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। टीका देखिएगा। हे कमल नयन, कमल नयन को समझा रहे हैं, कमल पत्र के समान अति रम्य, रम्य मतलब बहुत सुंदर, दीर्घ रक्तांति आपके नयन है। दीर्घ मतलब जैसे कमल का पत्र बड़ा होता है, हम लोग की सबकी आंखें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जिसकी आंखें बड़ी होती हैं, कुछ लोग की होती हैं आंखें बड़ी, बहुत सुंदर होती हैं और मतलब बड़ी प्रोमिनेंट सी होती हैं, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं होती हैं लेकिन कुछ मतलब यहां तक जाती हैं। आपने देखा होगा किसी को सुंदर नेत्र होते हैं। किसके नेत्र देख रहे हो तुम? मेरे नेत्र तो, मेरा नेत्र नहीं, मतलब 4 नेत्र, ये वाला चश्मा है जो यहाँ तक जाता है। ठीक है, हमारे नेत्र तो कुछ नहीं है, हमारे नेत्र तो कमजोर है। लेकिन कुछ लोग के होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग के, हमारे से वीरभद्र प्रभु एक ब्रह्मचारी थे, उनके बड़े सुंदर नेत्र थे, बहुत सुंदर, बड़े सौम्य नेत्र थे, बहुत अच्छा लगता था। तो कमल पत्राक्ष मतलब
कमल पत्र की तरह है, बहुत ऐसे, क्या कहेंगे उसको, उनकी वैसी शेप वैसी है, बहुत सुंदर। हमारे यादवपति प्रभु भगवान के विग्रह के सुंदर नेत्र बनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है, जैसे लगता है कि साक्षात भगवान के नेत्र हों, बहुत अच्छा लगता है। तो और कह रहे हैं रक्तांती, रक्तांती का अर्थ क्या है? आंख के इस वाले भाग में, एकदम किनारे वाले भाग में वो लालिमा है। मेरा बहुत मन कर रहा है एक बात बोल दूं उस पे, आप जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। श्रीपद रामानुजाचार्य जी, यादव प्रकाश जो मायावादी गुरु थे, उनकी सेवा कर रहे थे, और उसको ऑन करना पड़ेगा फिर से। और यही बात आ रहा था, वहां पे भी कमल पत्राक्ष की बात आई, और उसकी व्याख्या करी जा रही थी कि भगवान विष्णु के, क्या था शब्द याद नहीं आ रहा, संस्कृत का था वो, कप्यासन, हाँ कप्यासन, कप्यासन, बहुत सुंदर वो शब्द आया था, कप्यासन। तो भगवान के जो आंखें हैं वो कह रहे थे जो कपी, कपी मतलब बंदर तो बंदर के पीछे जैसे लाल लाल होता है, वैसे भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं उसके अंत में रक्तांत था। ये सुन रहे थे और रामानुजाचार्य जी उनको मसाज कर रहे थे। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, वो रोने लगे। आप जानते हैं दुख में जो आदमी रोता है तो उसके आंसू गर्म होते हैं, वो गरम गरम आंसू यादव प्रकाश जी के ऊपर टपकने लगे। तो उन्होंने देखा उसको, क्या बात है, क्यों रो रहे? कहते हैं यह अर्थ ठीक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अपराध भगवान विष्णु के ऊपर हुआ। तो उसकी व्याख्या फिर उसके बाद कहते हैं, अच्छा तुम मुझसे बड़े हो गए हो तो बताओ व्याख्या। तो फिर कहते हैं व्याख्या यह है कि जो उसको बताया गया इस प्रकार से कि जो सूर्य के उदित होने से उदित होता है, मतलब कमल, तो कमल जैसे अंत में लाल लालिमा से युक्त होता है, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं, वैसे लालिमा से युक्त उनके नेत्र हैं। यादव प्रकाश बड़ा चिढ़ गए और बाकी लोग हतप्रभ हो गए कि अरे इतनी सुंदर व्याख्या कप्यासन की हमने कभी नहीं सुनी। तो आप देख सकते हैं, आज देखा था हमने सुबह बोल रहे थे ना, जो कुमुनिशी लोग हैं, जो तथा मिथ्या ज्ञानी है, वे भगवान की महिमा कभी नहीं समझ सकते। देखो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, आप ही को भी बोल दे कि आपके गाल कैसे लाल लाल दिख रहे हैं, जैसे बंदर के पीछे, मान लो किसी की कोई प्रेमिका है, बोले तुम्हारे गाल लाल लाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बंदर के पीछे के लाल वाला भाग, दे तमाचा मारेगी, तमाचा मारेगी। और भगवान के प्रति इस प्रकार की बात कहने का साहस, तो निश्चित दिखा रहा है कि बहुत बड़ा अपराधी, यानी कि भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं। अरे आपको ऐसे अपराध नहीं लगेगा, लेकिन मैंने लौकिक उदाहरण दिया तो समझ में आ रहा है कि हाँ भैया अपराध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे भगवान के नयन है। सोचिए, थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए, कृष्ण उनके सामने हैं और सुंदर कमल पत्राक्ष हैं और भगवान कृष्ण उस प्रकार से बोल रहे हैं। और ध्यान देना चाहिए कि भगवान कभी टेंशन में नहीं कि युद्ध करना है, एकदम प्रसन्न है, प्रसन्न होकर के भगवान आप बोल रहे हैं। आपके नयन है इस प्रकार के, और अपने भक्तों के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उनका सौंदर्य अतिशय वर्धित हो रहा है, और उनकी जो आंख, जो कमल पत्र हैं वो और सुंदर होते जा रहे हैं। और सुंदर होने का क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है उसमें कभी कोई ह्रास नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। भक्त भगवान के मुख को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर भगवान और सुंदर हो जाते हैं भक्त की प्रसन्नता को देखकर, और फिर भक्त और प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर भक्त भगवान और सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार से शाश्वत रूप से ये कंपटीशन चलता ही रहता है। चेतन चरितामृत में इसका वर्णन है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि अभी तक तो बहुत सुंदर हो गए, वो हमेशा से बहुत सुंदर है, ठीक है। इसीलिए तो एक बार कृष्ण का जिसको दर्शन हो गया फिर वो जगत को नहीं देख सकता। मैंने आपके द्वारा कई बार यह साक्षात श्रवण किया कि सभी जीव आपके द्वारा सृष्ट और संहारित होते हैं। ठीक है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी शाश्वत शक्तियों के विषय में भी सुना, यथा यथा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। शाश्वत शक्तियां मतलब ये सृष्टि आदि की शाश्वत शक्तियां, कैसे, ठीक है, भगवत गीता के अनुसार। मैंने यह भी सुना कि यद्यपि आप जगत के सृष्टा हैं फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दिया था ना, इस जगत में हम सृष्टि करते हैं, हम परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन भगवान परिवर्तित नहीं होते, उनकी शक्तियों के परिवर्तन के द्वारा जगत की सृष्टि होती है। ठीक है, अब
यद्यपि आप सभी के नियंता हैं, फिर भी आप नियमित जीवों का संग नहीं करते हैं या उनसे प्रभावित नहीं होते। यह भी बहुत सुंदर अर्थ है अव्यय का। अव्यय मतलब एक यह है कि भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, और दूसरा, आपको मैंने पहले बताया था कि जीव कितने बुरे बुरे कार्य कर रहे हैं, कितनी बुरी बुरी बातें सोच रहे हैं, लेकिन कृष्ण ये ऐसे कभी नहीं सोचते, अरे कितने बुरी बातें सोच रहा है, कितने बुरे कार्य कर रहा है, इसके हृदय से मुझे चले जाना चाहिए, इस सुअर बन करके मल खा रहा है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ना ना, इसके संग मुझे नहीं रहना है ना। वह उनसे कोई आसक्त नहीं होते इस मामले में, ना उनके कार्यों से वह प्रभावित होते हैं, साक्षी के रूप में रहते हैं। ऐसा आपने इन श्लोकों में कहा, यथा मया तदम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये क्या अर्थ था, याद आ रहा है? हाँ, सब लोग मेरे पे आश्रित हैं, लेकिन मैं उनमें आश्रित, उनमें आसक्त बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, याद आ रहा है सब बातें? देखिए अच्छी बात है, जब आप लोग सबने प्रवचन सुना है उस समय, तो अब जब वो बातें बोली जा रही हैं तो आप तुरंत उसे रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो इन श्लोकों का अर्थ समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है। और आप लोग, गौरताई से प्रार्थना है कि जितने भी भक्त यहाँ पे हैं सबको वो बुद्धि दें कि भगवत गीता का वो प्रवचन कर सकें। तो जब आप प्रवचन करने बैठेंगे तब आपको ये बातें और समझ में आएंगी। एक बार कान से स्पर्श हो गया और फिर आप कुछ बोलेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये बात बोली गई थी। कई बार मैं प्रवचन में कुछ बोलता हूँ, अकस्मात जो मैंने महाराज लोगों से सुना है, प्रभुपाद से सुना है, पढ़ा है, वो अपने आप सामने आ जाता है, वो हृदय में जैसे अंदर चला जाता है और फिर अपने आप प्रकट हो जाता है। कई बार आप इसको देखेंगे इस प्रकार से, एटलीस्ट मैं अनुभव करता हूँ। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल की फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है। ये भी आप देखते हैं जगत में लोग झूठ बोलते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा के समान है, तुम तो अप्सरा के तरह लगती हो, उसे पूछो अप्सरा देख के आए हो क्या? क्या कहते हैं उसको, मक्खनबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वह कृष्ण का जो वर्णन कर रहे हैं वो वाकई साख्यानंद में खुश, बहुत प्रसन्न है, और इस प्रकार से वो उनको कमल पत्राक्ष कह रहे हैं। यही देखिए फायदा है चर्चा करने का। अगर हम चर्चा नहीं करते तो शायद इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कमल पत्राक्ष की कितनी महिमा है एक शब्द की, है ना। इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया था, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। ये टीका में हमने पढ़ लिया था। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक रहते हैं। क्या अर्थ है? हाँ, भगवान इस पे आश्रित नहीं है और भगवान इसमें आसक्त भी नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो होने दीजिए। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। ये आप समझते हो इस बात को, शक्तियों के द्वारा विद्यमान रहते हैं जगत में। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। इंटरेस्टिंग बात है, अचिंत मतलब सामान्य तर्क के द्वारा वह गोचर नहीं है, कि कोई अपनी बुद्धि लगाकर सोचे। जो बातें भगवान के ऐश्वर्य के संबंध में हमने सुनी, क्या हम अपने मन के द्वारा कल्पना कभी कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। तो शास्त्र सुनना चाहिए। अच्छा, और जब हम शास्त्र सुनते हैं और भक्ति करते हैं, तो जैसा शास्त्र में वर्णन है वैसा अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होगा, उसके विपरीत अर्थ नहीं प्राप्त होगा। आप भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कृष्ण के अलावा कोई और व्यक्ति सूर्य का तेज दे रहा है। तो अभी हमारे लिए बिल्कुल अचिंत्य है, मतलब हम समझ नहीं पाते, लेकिन श्रद्धा से शास्त्र से सुनते हैं और फिर शास्त्र के अनुसार चल करके भक्ति करेंगे तो वही अनुभूति हमको प्राप्त होगी। हम यहाँ रुकेंगे, कोई प्रश्न है अगर किसी का तो हम ले सकते हैं। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।